सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। प्लीज़ लाइक शेयर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एंड अगर आप लोग को नोट्स चाहिए जो हमने यहाँ पर बनाया पीपीटी, तो सारे नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक पूरे तरीके से समझा देंगे और जब एक पूरा पीडीएफ बन जाएगा फिर हम आपको बता देंगे कि कहाँ से आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो अभी जो मेरा नोट्स है, अभी पेज वाइज पेज आपको उस चैनल पर मिल जाएगा, तो प्लीज़ ज्वाइन इट। एंड अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम बात करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा कह रहा है जनरलाइज्ड एक्सप्लॉइट टेक्निक्स। तो एक्सप्लॉइट करने के जो जनरल टेक्निक्स हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो अभी आपको बताया गया कि एक्सप्लॉइट है ना, क्या है जनरल एक्सप्लॉइट टेक्निक्स। तो लिखा गया दीज आर मेथड्स हैकर यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ कॉमन प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स। कोई कॉमन प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स होती है, उसकी एडवांटेज क्या करते हैं, हैकर ले लेते हैं, और वही क्या है, उनका मेथड्स है। एंड उसके बाद उसमें क्या करते हैं, उनकी की आइडिया क्या होता है। तो दीज मिस्टेक ऑफन लीड सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़, और यही मिस्टेक्स सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ क्रिएट करती हैं, क्योंकि हर एक प्रोग्राम में यही मिस्टेक होती रहती हैं, है ना, और इन्वायरमेंट में भी। तो दैट्स द एनालॉजी का मतलब यहाँ आपको सेम उसी प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे आप अपने रूम में रह रहे हैं और रोज़ आप दरवाजे को बंद करना भूल जा रहे हैं, तो कोई पर्सन आपकी इस मिस्टेक्स को क्या कर सकता है, नोट कर ले, और फिर आपकी अनुपस्थिति में क्या कर सकता है, वहाँ से साफ कर सकता है, आपका माला माल कर सकता है, मतलब सब कुछ चुरा सकता है। दैट इज़ द एक्सप्लॉइटेशन। तो ऐसे प्रोग्राम में थोड़े मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तो आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। दैट इज़ द थिंग। तो अब इसमें से हम डिस्कस करते हैं कि कुछ कॉमन एक्सप्लॉइट टेक्निक्स हैं। उन एक्सप्लॉइट टेक्निक्स में पहला हमारा है कि बफर ओवरफ्लो, है ना, कि क्या होता है, व्हाट इट इज़। तो अ बफर इज अ स्पेस इन मेमोरी वेयर डाटा इज टेम्पोरली स्टोर्ड। तो बफर क्या है कि हमारे मेमोरी में, है ना, टेम्पोररी स्टोर्ड डाटा है ना, एक स्पेस है मेमोरी में, और जहाँ पर डाटा क्या करती है, टेम्पोरली स्टोर होती है, वो हमारा बफर कहलाता है। क्लियर। अब ओवरफ्लो का मतलब हुआ कि इस वाले मेमोरी में उसकी औकात से ज़्यादा चीज़ें भर दी जाएं। बात सिंपल सी बात भाई, देखिए ग्लास है अगर हमारे पास, अब उस ग्लास में हमारे लिमिटेड है, इसी गिलास के पानी भर देंगे, अब उसके ऊपर ज़्यादा भर देंगे तो क्या होगा, बहने लगेगा। तो वही है ना कि अब बहेगा तो आसपास के जितने भी डॉक्यूमेंट अगर रखे होंगे, सारे डॉक्यूमेंट क्या हो जाएंगे, एक्सप्लॉइट यानी खराब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो वही बफर ओवरफ्लो का काम हो रहा है ना। तो वही चीज़ लिखा गया, व्हेन मोर डाटा इज सेंड टू बफर देन इट कैन होल्ड द एक्स्ट्रा डाटा स्पिल ओवर इनटू एडजेसेंट मेमोरी एरिया। तो वही कह रहा है, जब ज़्यादा मात्रा में उसमें डाटा सेंड कर दी जाएंगे, भेज दी जाएंगे, तो आसपास के जो मेमोरी आस पड़ोसी वड़ोसी जो हैं उनको भी क्या कर देगा, खराब कर देगा। पोटेंशियली ओवरराइट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, और आसपास के जो इन्फॉर्मेशन है उनको भी क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। इम्पैक्ट यही होता है कि हैकर कैन ओवरराइट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू इंजेक्ट मेलिशियस कोड एंड टेक कंट्रोल। ये क्या कर सकते हैं, मेलिशियस कोड इंजेक्ट करके अपना खुद कंट्रोल कर लेंगे, प्रोग्राम को ओवरराइट करके, राइट। और वही एनालॉजी हमने बताया, ग्लास वाला आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है कि यानी पहला तरीका आपको बताया कि बफर ओवरफ्लो से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टेक्निक। दूसरा टेक्निक हमारा क्या है, कुछ फॉर्मेट स्ट्रिंग एक्सप्लॉइट्स, है ना, उनके तरीके से क्या कर सकते हैं, सिस्टम को वनरेबिलिटीज़ को फाइंड करके आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब क्या होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग एक्सप्लॉइट, जैसे ये होता है तब जब प्रोग्राम इम्प्रॉपरली हैंडल होता है ना। प्रोग्राम क्या करता है, इम्प्रॉपरली हैंडल करता है, किसको हैंडल करता है, जो डाटा इनपुट की जा रही है ना। अब जैसे कि फॉर्मेट स्ट्रिंग डाटा को इनपुट करने में क्या किया जाए, प्रिंटफ हमारा फंक्शन है, इसका यूज़ किया जाए सी में। तो अगर वो इम्प्रॉपर तरीके से क्या किया जाएगा, डाटा को इनपुट कराया जाएगा, तो वहाँ क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग एक्सप्लॉइट हो सकती है। तो वहाँ पर हैकर्स क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है ना, दिस टू रीड और राइट अनइंटेंडेड मेमोरी लोकेशंस। और इसका इम्पैक्ट यही होगा कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और इंजेक्शन मेलिशियस कोड हो सकता है, राइट। और ये सेम उसी प्रकार से एनालॉजी इस प्रकार समझ लीजिए कि इट्स लाइक गिविंग अ वेटर अ फेक मेनू, है ना। वेटर को क्या कर दो, आप कोई फेक मेनू दो, सो दे सर्व यू समथिंग ऑफ मेनू। तो इट इज़, है ना,
कह सकते हैं एक्सप्लॉइट ही तो हो रहा है भाई। उसको फेक मेनू दे रहे हो तुम कि इस मेनू से एडवांस यानी एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हमको दिला कर दो, जो उसके पास मेनू था उसके अलग वाला मेनू दे रहे हो, तो है ना, इट इज़ एक्सप्लॉइटेशन। तो वही चीज़ है इसमें। तो दूसरा तरीका यही है। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, मतलब हाँ, हेडिंग कह रहा है कि अल्टीमेट गोल क्या होता है। तो अल्टीमेट गोल ये होता है कि आर्बिट्रेरी कोड एग्जीक्यूशन, है ना। अब ये क्या होता है, व्हाट इट मीन आर्बिट्रेरी कोड एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि हैकर्स जो होते हैं वो हाईजैक द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन फ्लो एंड मेक इट रन देयर ओन कोड। तो हाईजैक कर लेते हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, हैकर्स उनको हाईजैक करके और वो क्या करते हैं, अपनी कोड उसमें क्या कर देते हैं, रन करा देते हैं। और दिस अलाउ देम टू डू सम ऑलमोस्ट एनीथिंग, और वही क्या कर देता है, उनको कुछ भी करने के लिए, है ना, मोटिवेट कर देता है। एंड लाइक स्टीलिंग डाटा, इंस्टॉलिंग मालवेयर्स एंड टेकिंग फुल कंट्रोल ऑफ द सिस्टम को पूरा कंट्रोल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन कोई ट्रैक पर चल रही है, अब वो हैकर्स अपने अपने कब्जे में कर ले तो क्या करेगा, वो दूसरे ट्रैक पर शिफ्ट कर देगा। वो चाहेगा जहाँ ट्रेन जाना, जिस जगह पर ले जाना चाहे वहाँ पहुँचा सकता है, राइट। तो यही आर्बिट्रेरी कोड एग्जीक्यूशन का मतलब यही चीज़ है यहाँ पर। अगला हमारा है कि वाई डू दीज एक्सप्लॉइट वर्क, है ना, ये एक्सप्लॉइट क्यों वर्क करते हैं। तो ये है अनएक्सपेक्टेड केसेस। पहला चीज़ है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड रीज़न से काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। जैसे कि, है ना, प्रोग्राम आर डिज़ाइंड फॉर नॉर्मल कंडीशन, लेकिन आप क्या कर दो, अनएक्सपेक्टेड इनपुट उसमें डाल दो या अनएक्सपेक्टेड सिनारियो क्रिएट कर जाए, उसके कारण आपको एरर हो सकता है ना। तो ये पहला चीज़ हो सकता है। दूसरा है कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, है ना। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में क्या है, हैकर यूज दीज वनरेबिलिटीज़ इन केयरफुली कंट्रोल्ड वे टू अवॉइड क्रैशेस। यानी हैकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही केयरफुली तरीके से जो क्रैशेस होते हैं उनको क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, और इनकी वनरेबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। तो एंड मैनिपुलेट द प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम को क्या कर लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। यानी वो क्रैश नहीं करते, वो चाहते हैं मैनिपुलेट करके कब्जे में कर ले। यानी सम सिंपल प्रोजेक्ट, किसी इंसान को मर्डर नहीं करना है, उसको ब्लैकमेल करना है, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट from any hacker's perspective. And yes, so we have finished this and we will move next class। और आशा कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, सी यू।